राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान। लोकसभा चुनाव के बाद अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। इसी सिलसिले में एनडीए की पहली बैठक पीएम आवास में 4 बजे हुई। 1 घंटे चली बैठक में मोदी को एनडीए का नेता चुना गया। सूत्रों के मुताबिक 7 जून को एनडीए के सांसदों की बैठक के बाद राष्ट्रपति को सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा सभी सहयोगी दलों के साथ 1-to-1 मिलकर उनसे बात करें और नई सरकार के स्वरूप पर चर्चा करने की जिम्मेदारी दी। मीटिंग 10 से ज्यादा पार्टियों के नेता शामिल हुए। इनमें जेडीयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, आजसू प्रमुख सुदेश महतो, आरएलडी के जयंत चौधरी, जन सेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, एलपीजे के नेता चिराग पासवान, अपना दल के नेता अनुप्रिया पटेल और हम के नेता जीतन राम मांझी शामिल रहे। जयपुर में नीट रिजल्ट में आकाश इंस्टीट्यूट ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मेडिकल एग्जाम नीट में सफल होने के लिए आकाश इंस्टीट्यूट सर्वोच्च संस्थान है। नीट यूजी 2024 के परिणाम में आकाश इंस्टीट्यूट के 16 स्टूडेंट्स ने 720 में से 720 के साथ ऑल इंडिया 1 रैंक अर्जित की। आकाश इंस्टीट्यूट के क्लासरूम प्रोग्राम से आयुष नागोरिया, मृदुल मान्या, आनंद, इरम काजी, पलाश अग्रवाल सहित छात्रों ने 720 में से 720 का परफेक्ट स्कोर अर्जित करे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट से रैंक 1 हासिल करने का इतिहास रच दिया। आकाश इंस्टीट्यूट के डीएलपी प्रोग्राम से 2 स्टूडेंट गुनम्या मगर्ग और कृष्ण मूर्ति पंकज शिवाल ने 720 में से 720 का परफेक्ट स्कोर प्राप्त कर इतिहास रचा। यूजी का जो परिणाम इस पर सामने आया है, जिसमें आकाश इंस्टीट्यूट आपने कहा है कि 3 बच्चे इसी इंस्टीट्यूट से जो है टॉप स्कोर किया है, किस तरीके से रिजल्ट है और किस तरीके से देखते हैं आप? आकाश इंस्टीट्यूट ने इस बार 2024 के नीट यूजी के प्रोग्राम में जो रिजल्ट हमारा आया है वो ऑल टाइम बेस्ट है। मतलब इससे बेहतर रिजल्ट पहले कभी नहीं आया। इस बार राजस्थान से आकाश इंस्टीट्यूट ने वो किया जो हम लोग पहले कभी नहीं कर पाए। 720 में 720 स्कोर करने वाले 3 स्टूडेंट इस बार राजस्थान में आकाश इंस्टीट्यूट का योगदान है और 11 बच्चे हैं, 11 स्टूडेंट्स हैं जिनके 715 हैं और 44 स्टूडेंट हैं जिन्होंने 700 प्लस स्कोर किया है। तो 700 से ऊपर से ही ऊपर की बात करें तो भी राजस्थान में आकाश ने 50 बच्चों से ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया इस बार। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये हमारा ऑल टाइम बेस्ट रिजल्ट है। मैं अखिलेश दीक्षित, रीजनल डायरेक्टर आकाश इंस्टीट्यूट राजस्थान। भीलवाड़ा से खबर, जहां हरिसेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में आज श्री आनंदम धाम वृंदावन के पीठाधीश्वर सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज पधारे। आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम जी ने महाराज की आश्रम के पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार कर शाल और माला पहनाकर स्वागत किया। सिरोही से खबर, जहां लोकसभा सीट से भाजपा के लुम्बाराम चौधरी भारी मतों से विजयी हुए। चौधरी ने 7,96,783 वोट प्राप्त कर कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत को 2,01,543 वोटों से पराजित कर जीत हासिल की। वहीं चुनाव जीतने के बाद चौधरी जालोर से सिरोही आते समय क्षेत्र के गांवों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। सूरतगढ़ से खबर, जहां श्री गंगानगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा की जीत को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। कांग्रेस कार्यकर्ता कार्यालय में पटाखे बजाकर एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दी गई। लगातार इस सीट पर भाजपा का कब्जा था। भाजपा ने सांसद निहाल चंद के टिकट काटकर प्रियंका बैलान को चुनावी मैदान में उतारा था। कांग्रेस ने जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा पर दांव खेला था।
भीलवाड़ा से खबर, जहां जिला पर्यावरण समिति, वन विभाग व राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल भीलवाड़ा के तत्वाधान में पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली मिशन में विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज रिको डंपिंग यार्ड बलिया भीलवाड़ा में सघन वृक्षारोपण व संरक्षण पर संकल्प का कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में सघन वन वृक्षारोपण के तहत 400 पौधे लगाए, जिसमें 65 विभिन्न विविधता के पौधे लगाए गए। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भीलवाड़ा एक औद्योगिक नगरी है। यहाँ के उद्योग और उद्योग के जो मालिकान हैं, उनका प्रथम कर्तव्य है कि वे अपने उद्योगों के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखें। न केवल अपने परिसरों में पौधे लगाएं, बल्कि उनके उद्योग से जो पर्यावरण के विरुद्ध जो प्रक्रियाएं हैं, उनको भी कंट्रोल करें और पर्यावरण फ्रेंडली जो प्रक्रिया है उसको अपनाएं। विश्व पर्यावरण दिवस पर जैसे हम सब ने प्रतिज्ञा ली है कि हम अपने लाइफस्टाइल के अंदर जो दैनिक हमारा आचरण रहता है, उसके अंदर छोटे छोटे जो बदलाव लाते हैं, उससे बहुत बड़े परिणाम आते हैं। तो मेरी आशा है, सबसे आग्रह है कि हम वो सब परिवर्तन लाते हुए अपनी अपनी जो योगदान है पर्यावरण को बचाने की इस मुहिम में वो दे, जिसका लाभ ना सिर्फ केवल हमें बट आने वाली जितनी भी हमारी पीढ़ियां हैं उन सबको मिलेगा। वन विभाग की तरफ से अब की बार जो 5.5 लाख पौधे विभिन्न वन क्षेत्रों में लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा 12.5 लाख पौधे हमारी 17 नर्सरियों पे 1 जुलाई से वितरण के लिए समस्त नागरिकों के लिए भी उपलब्ध रहेंगे। तो मेरा यह आग्रह है कि आप बढ़ चढ़कर इस मुहिम में भीलवाड़ा जिले को हरा भरा करने में अपना योगदान दें। हमारे जो आदरणीय महेश गुप्ता साहब है, ये पौधारोपण तकनीक के सबसे बड़े महारथी है हमारे विभाग के, तो ये विशेष समय देते हुए। वहीं सांसद दामोदर अग्रवाल ने विजय श्री के अनुष्ठान की पूर्ण आहुति की। श्री हरि सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भीलवाड़ा में मां मंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन के सानिध्य में 3 वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा भीलवाड़ा लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल की विजय प्राप्ति के लिए नामांकन से नित्य आदित्य हृदय स्त्रोत व बजरंग बाण का पाठ व नित्य रुद्राभिषेक संपादित हुए। उन्हीं की आज बुधवार को यज्ञ अनुष्ठान की पूर्ण आहुति हुई, जिसमें दामोदर अग्रवाल अपनी धर्मपत्नी श्रीमती कांता अग्रवाल के साथ यज्ञ में आहुतियां दी। झालावाड़ से खबर, जहां कोटा डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन के 4 खिलाड़ियों का राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में चयन हुआ। कोटा डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि 31 मई से 2 जून को सीकर के विद्या भारती पब्लिक स्कूल में राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें कोटा के जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों द्वारा हिस्सा लिया जाएगा। चांदपुर से खबर, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर न्यायालय व तहसील परिसर में 50 पौधे रोपित किए गए। इसके साथ साथ वहां पर सिविल जज, जुडिशियल न्यायिक मजिस्ट्रेट बुशरा खुर्शीद ने पौधेरोपण किए। न्यायालय की न्यायाधीश ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपित किए। राजस्थान समृद्ध विरासत है।